गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी 29 दिसंबर को डॉक्टर पियर स्मिथ जिनेवा से डेरे आ पहुँचे। उन्होंने 2 दिन हजूर जी का मुआयना करने तथा बीमारी का पूरा हाल समझने के बाद इलाज शुरू किया। डॉक्टर स्मिथ तब से अंतिम समय तक महाराज जी का इलाज करते रहे। उन्होंने बड़ी लगन, सेवा भाव और प्रेम के साथ इलाज किया और हजूर जी उनसे बड़े प्रसन्न हुए। हजूर जी ने अपने पुत्र सरदार चरण सिंह जी को हुक्म दिया कि डॉक्टर स्मिथ की डेरे में पूरी देखभाल करें। एक दिन हजूर जी ने सरदार चरण सिंह जी से फरमाया, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर स्मिथ को मेरे बाद कोई पूछे ही नहीं, इसलिए मेरे बाद डॉक्टर स्मिथ का ख्याल रखना और इनको हिंदुस्तान से जो भी जगह ये देखना चाहते हैं वे दिखाना और जब जाना चाहें तो बड़े प्यार और इज्जत के साथ भेजना। हजूर जी के इस आदेश के अनुसार सरदार चरण सिंह जी डॉक्टर स्मिथ को शिमला, दिल्ली, आगरा आदि स्थान दिखाने ले गए तथा खुद जहाज पर चढ़ाकर आए। दिसंबर 1947 को अमृतसर से वापस आने के बाद हजूर जी अंतिम समय तक डेरे में ही रहे। बीमारी के दिनों में आप सुबह शाम संगत को अपनी कोठी के ऊपर से ही दर्शन दिया करते थे। कुछ एक सत्संगियों से मिलते भी रहते तथा उनकी समस्याओं को सुनकर जवाब भी देते। कई बार डॉक्टर स्मिथ को सत्संग के बारे में कुछ न कुछ बताते रहते और उनके प्रश्नों के उत्तर देते। बीमारी के दिनों में भी हजूर जी के प्रोग्राम में था संगत को दर्शन, मुलाकात चाहने वाले सज्जनों से मिलना, सेक्रेटरी के साथ डेरे की व्यवस्था संबंधी बातचीत, डाक आदि देखना और अंत में रात को सोने से पहले परिवार के सदस्यों तथा नज़दीकी सत्संगियों से मिलना। हजूर जी अपने जाने का इशारा कई दिनों से कर रहे थे। एक बार बीबी रत्नी ने आपसे विनती की कि हजूर जी को कमजोरी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खुराक लेनी चाहिए। हजूर जी ने उत्तर दिया, नहीं, अब ये चोला पुराना हो गया है, अब मैं जवान चोले में आऊँगा। हजूर महाराज जी की इस बीमारी के समय में अक्टूबर 1947 से 2 अप्रैल 1948 तक महाराज चरण सिंह जी आपकी सेवा में रहे। हजूर जी की बीमारी के इन अंतिम 6 महीनों में आप ही परिवार के एकमात्र सदस्य थे जो निरंतर हजूर महाराज जी के पास रहे और बहुत सेवा की। इसी प्रकार डॉक्टर हजारा सिंह और श्री सोहन सिंह भंडारी भी हजूर जी की बीमारी के समय में निरंतर साथ रहे और अंतिम समय तक बड़े प्रेम से हजूर जी की सेवा करते रहे। 20 मार्च 1948 को हजूर महाराज जी ने सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन मुकर्रर किया तथा उनके हक में वसीयतनामा कर दिया। सरदार बहादुर जगत सिंह जी अपने प्रेम, भक्ति, नम्रता, ऊंची कमाई, पवित्र रहनी आदि गुणों के लिए पहले ही प्रसिद्ध थे। हजूर जी के इस निर्णय को सभी डेरावासियों तथा सेवादारों ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। कई अभ्यासी सत्संगियों को तो पता था कि सरदार बहादुर जी को संगत की रहनुमाई और जीवों की संभाल का भार सुपुर्द किया जाएगा। वसीयत राय साहब मुंशी राम जी से लिखवाई गई। वह पिछले कई वर्षों से हजूर जी के सेक्रेटरी थे। गवाहों के रूप में हजूर जी के बड़े पुत्र सरदार बचिंत सिंह जी तथा पुत्र सरदार चरण सिंह जी ने हस्ताक्षर किए। वसीयत पर डॉक्टर स्मिथ ने भी दस्तखत किए और हजूर जी के पूर्ण सचेत और सजग होने का प्रमाणित किया। नीचे लिखी पंक्तियाँ राय साहब मुंशी राम जी की डायरी में से दी गई हैं, जो इस विषय पर अच्छा प्रकाश डालती हैं। कल 20 मार्च 1948 शनिवार की सुबह हजूर जी की ओर से मुझे दफ्तर में हुक्म पहुंचा कि वसीयत लिखने के लिए महाराज जी ने याद किया है।
मैं जल्दी जल्दी वहाँ गया तो सरदार बहादुर जगत सिंह जी को वहाँ कमरे में मुंह व सिर ढके हुए बैठे देखा, जैसे कोई भजन में बैठा हो। सरदार बचिंद्र सिंह जी व सरदार चरण सिंह जी उसी कमरे में खड़े थे। मैं अगले कमरे में चला गया जहाँ हजूर जी का पलंग था। वहाँ डॉक्टर स्मिथ को मौजूद पाया। हजूर जी ने फरमाया कि हमारी वसीयत लिख कर लाओ। मैंने पूछा कि किसके हक में लिखूं, तो हजूर जी ने उत्तर दिया, जगत सिंह के नाम। इस पर मैं दफ्तर में वापस आ गया और आकर हजूर जी के पहले 2 वसीयतनामे जो डेरे की जायदाद से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ डेरे की सेफ तिजोरी में मौजूद थे, उनकी जांच की। उनको देखने से पता चला कि ज़्यादा लंबी चौड़ी वसीयत लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन 2 वसीयतनामों में हजूर जी अपनी खानदानी अर्थात निजी और परमार्थी संपत्ति के विषय में विस्तार से आदेश दे चुके थे। सिर्फ उनके जानशीन का नाम लिखना तथा नामजद करना बाकी रह गया था। इसलिए एक छोटी सी वसीयत लिखकर मैं हजूर जी की सेवा में हाजिर हुआ। वहाँ डॉक्टर स्मिथ, हजूर जी के पुत्र सरदार बचिंद्र सिंह तथा पौत्र सरदार चरण सिंह जी मौजूद थे। मैंने वह वसीयतनामा हजूर जी को पेश किया। दोपहर का समय था। हजूर जी पलंग पर लेटे हुए थे। उनको उठाकर बिठाया गया और उन्होंने ऐनक लगाकर वसीयतनामा 2 बार पढ़ा। फिर मुझे हुक्म दिया कि इसको पढ़कर सबको सुनाओ। मैंने सब उपस्थित व्यक्तियों को पढ़कर सुना दिया और वह दस्तावेज वापस हजूर जी को दे दिया। सरदार चरण सिंह जी के पास हजूर जी का फाउंटेन पेन था। उन्होंने हजूर जी को दस्तखत करने के लिए पेश किया तो डॉक्टर स्मिथ अपना पेन हजूर जी को पेश करते हुए बोले, ये गौरव मुझे प्राप्त करने दो। इस पर महाराज जी ने डॉक्टर साहब का पेन लेकर उससे वसीयतनामे पर दस्तखत किए। बाद में डॉक्टर साहब से हम लोगों ने कहा कि इस पर आप बतौर डॉक्टर तस्दीक प्रमाणित करें कि हजूर जी के होशोहवास दुरुस्त हैं। इसलिए उन्होंने तस्दीक कर दी। फिर सरदार बचिंद्र सिंह जी व सरदार चरण सिंह जी ने उस पर बतौर गवाह दस्तखत किए और हजूर जी ने जांच करने के बाद वह वसीयत मुझे दे दी।